हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 28 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स में एक बार फिर से स्वागत है। अब चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुका है। धोलावीरा गुजरात में है। अब चलते हैं इसके बारे में। हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद अब भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है तथा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की चल रहे 44वें सत्र ने पहले ही भारत को तेलंगाना में रुद्रेश्वर रामपा मंदिर के रूप में एक नए विश्व विरासत स्थल दिया है। 13वीं शताब्दी का विश्व विरासत समिति के इस क्षेत्र की अध्यक्षता चीन के फुजाओ ने की है। INS तलवार ने भाग लिया अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है, जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे। यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है। मुझे इसे संयुक्त समुद्री कानून परिवर्तन क्षमता का आकलन और सुधार करने, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यास के इस हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना अन्य भागीदारों के साथ समुद्री सुरक्षा संचालन के स्पेक्ट्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाग लेने वाले देशों की टुकड़ियों में प्रशिक्षण का कार्य करेगी। समुद्री डोमेन जागरूकता के संबंध में विभिन्न भागीदार देशों के बीच सूचना रुझाकरण और सूचना प्रवाह भी अभ्यास का एक प्रमुख केंद्र है और भारत के सूचना संचालन केंद्र की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFC-IOR से प्राप्त करने में योगदान देगा। मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब चलते हैं इसके बारे में। मैंग्रोव परिस्थिति की तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मैंग्रोव परिस्थिति के तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर परिस्थितिकी तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। 1998 में आज ही के दिन, मतलब कि 26 जुलाई के दिन, ग्रीनपीस की कार्यकर्ता हुए डेनियल नेनेटो की इक्वाडोर के मुइजन में मैंग्रोव आर्द्रभूमि को फिर से स्थापित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर विद्युत प्रशिक्षण के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तोड़ता हुआ सौर बनाने के लिए संसिप तैयार किया गया है। सिंगापुर के संसिप ग्रुप ने पड़ोसी इंडोनेशिया शहर बाटम में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर $2 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई, जो इसकी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दुगना कर देगा। फ्लोटिंग फ्लोवाटिक सिस्टम की क्षमता 2.2 गीगावाट पीक होने की उम्मीद है। अब चलते इसके बारे में और आगे जानेंगे। यह बाटम द्वीप पर तुयाकांग जलाशय के 1600 हेक्टेयर को कवर करेगा। परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सुंदे एप और बाटम इंडोनेशिया मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है। इंडोनेशियन मुद्रा इंडोनेशिया रुपया है। ये दोनों स्टैटिक्स के फैक्ट हैं। BS येदियुरप्पा का कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हो चुका है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को शीर्ष पद से अपने इस्तीफा की घोषणा की। अब तो इन्होंने कल इस्तीफा ले लिया। अब इनकी सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद राज्य में 2 साल पूरे किए। 78 वर्षीय येदियुरप्पा की, जिन्हें अक्सर इनके अध्यक्ष BSY के द्वारा बुलाया जाता था, 19वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। कहाँ पर? कर्नाटक में काम किया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत हैं और इसके कल ही नए CM भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जो कि BJP पार्टी से हैं। फिलीपींस गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है। गोल्डन राइस को फिलीपींस आंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है। गोल्डन चावल को कृषि विभाग, फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान के साथ साझेदारी में लगभग 2 दशक बिताने के बाद किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते फिलीपींस की राजधानी मनीला और फिलीपींस की मुद्रा फिलिपिनी पेसो है। इसके बारे में जानते। इसकी चमकीले पीले रंग के कारण इसे गोल्डन राइस नाम दिया गया है। ब्लाइंडनेस से लड़ने और विकासशील देशों में जीवन बचाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में वाणिज्य के प्रसार के लिए अनुमोदित पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल भी है।
एक कप सुनहरा चावल 40% तक विटामिन ए दे सकता है, जो कि 6 महीने से 5 साल की उम्र के लिए बहुत जरूरी है। बचपन के अंधेपन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा सेशन, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम नई नई वीडियो आपके लिए ला सके। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें। थैंक यू।